नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। मैनचेस्टर टेस्ट पर कोरोना ग्रहण। अपने इस स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे मैनचेस्टर टेस्ट की। दरअसल मैनचेस्टर टेस्ट मैच कोरोना की वजह से रद्द हो गया है और अब इस मैच को लेकर के कई तरह के विवाद भी सामने आ रहे हैं। हालांकि बीसीसीआई की ओर से कहा जा रहा है कि अब जब भारतीय टीम अगले साल इंग्लैंड जाएगी तब यह मैच खेला जा सकता है। हालांकि बीसीसीआई और ईसीबी यानी कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड भी दोनों मिलकर एक विंडो तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि विंडो मतलब कि जो कैलेंडर होता है, क्रिकेट कैलेंडर, उसमें शेड्यूल पहले से रहता है कि कौन सी टीम कब कहां का दौरा करेगी। टी20 वर्ल्ड कप जैसे अब आगे है, आईपीएल खेला जाना है, तो क्या इन सब के बीच में भी कोई विंडो बचती है, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन क्रिकेट प्रेमियों के लिए बुरी खबर यह सामने आ रही है कि मैनचेस्टर टेस्ट मैच कोरोना की वजह से रद्द हो गया है और अब सवाल कई खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट के भविष्य को लेकर के भी उठा रहे हैं। तो गलियारों में यह भी चर्चाएं हैं कि आईपीएल की वजह से 5वां टेस्ट मैच रद्द हुआ है कि अगर आईपीएल का शेड्यूल आगे नहीं होता तो शायद एक विंडो बचता उसके लिए और फिर यह मैच हो सकता था। लेकिन दूसरी तरफ बीसीसीआई का साफ तौर पर कहना है कि उनके लिए भारतीय खिलाड़ियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। कोरोना काल चल रहा है, अब कोरोना फिजियो को में पाया गया है तो इसका मतलब साफ है कि बायो बबल टूटा है और अगर बायो बबल इसी तरह से टूटता रहा तो फिर कहीं ना कहीं ये अपने आप में बड़ी दिक्कत की बात है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए खेल विशेषज्ञ गोल्डी सहगल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोल्डी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज पर। नमस्कार। गोल्डी जी, ये सबसे पहले तो ये बहुत बुरी खबर कि मैनचेस्टर टेस्ट मैच रद्द हो गया है। भारत के पास एक सुनहरा मौका था और भारत उस दहलीज पर खड़ा था जहां एक ही साल में पहले ऑस्ट्रेलिया फतह किया और उसके बाद इंग्लैंड पर भी फतह होने वाली थी। हमारे लिए खैर बुरी खबर तो है ही, क्योंकि हम 2-1 से ये सीरीज इतने सालों में पहले ऑस्ट्रेलिया और अब इंग्लैंड के साथ हमने ये सीरीज एक तरह से हमने जीती हुई है। अब चाहे हमको इसमें इंग्लैंड चाहे कोई भी विवाद कर रहा हो, लेकिन अगर एक क्रिकेट के हिसाब से देखा जाए, खेल जगत में अगर आज इंडिया ने इतना अच्छा, हमारी टीम ने इतना अच्छा ये काम किया है कि हम 2-1 से इस सीरीज को जीते हैं। कारण कुछ भी रहा हो भाई, मेरी नजर में अगर ये सपोज 2 या 3 दिन की बारिश या 4 दिन की बारिश हो जाती, जैसे कि ये संभव है, फिर भी तो ये मैच ड्रॉ होता। लेकिन अब इंग्लैंड अपनी वही खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल है कि भाई हम इसमें कुछ ना कुछ कारण निकाल रहे हैं। मैच किसी कारण से नहीं हो रहा है, लेकिन सीरीज तो हम 2-1 से आगे चल ही रहे हैं ना। बिल्कुल, वही मैं कहना चाह रहा हूं कि हम सीरीज में 2-1 से आगे चल रहे हैं और जिस तरह से बीसीसीआई भी कह रहा है कि ईसीबी के साथ में बातचीत चल रही है, नई विंडो तलाशने की कोशिश की जा रही है, इसका मतलब तो साफ है कि जो आखिरी मुकाबला है वो आगे भी खेला जा सकता है। तो फिर जब आखिरी मुकाबला अभी तक हुआ नहीं है सीरीज में, क्योंकि इंग्लैंड के पास भी बराबरी करने का मौका है, तो तब तक तो जीता हुआ तो नहीं मान सकते हैं ना। नहीं, लेकिन इसमें एक काम तो हम इसको, अगर बीसीसीआई या आईसीसी इसमें अगर दखल दे तो हम इसमें जीत, आप 2-1 से सीरीज में ऑन रिकॉर्ड दिखा, अगर आज भी हम शो करते हैं ऑन रिकॉर्ड तो 2-1 से इंडिया आगे है ना, हम लोग आगे हैं ना। तो इससे तो हम इनकार नहीं कर सकते कि 2-1 से जो सीरीज हमारी चल रही है आगे, इन केस कुछ भी हो जाता है, कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो भी तो हम ये मैच 4 मैचों की सीरीज करने के बाद 2-1 से आगे करके हम वैसे भी आगे हैं। अभी गांगुली जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि 2022 में जो है इस मैच को हम करा सकते हैं, ये एक अभी संभावना जताई है। लेकिन इसमें अब इंग्लैंड की सहमति जरूरी है, क्योंकि अब हमारे प्लेयर कल जो है उस दिन 3 बजे से तैयार बैठे थे, इंग्लैंड ने मना कर दिया खेलने के लिए। भाई पहले तो इंग्लैंड ने मना कराया ना, नहीं खेलेंगे हम, बाद में इंडिया के प्लेयरों ने मना कराया कि अब हम नहीं खेलेंगे। तो ये कारण है कि इसमें इतना वो नहीं होना चाहिए। हार जीत एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, हार जीत तो लगी रहती है। इतने सालों से कभी इंग्लैंड अपनी धरती पे नहीं हारी है। अगर आज वो हम रिकॉर्ड बना रहे हैं तो इसमें इनको परेशानी क्या हो रही है। लेकिन यहाँ पर बड़ा मुद्दा यह है ना कि ईसीबी जिस तरह से पलटा है अपने बयानों से। पहले ईसीबी की ओर से बयान आया था कि भारतीय टीम ने मैदान छोड़ दिया है,
बाद में नहीं, झूठ हालांकि है जो ये अपने झूठ बयान है, से हालांकि झूठ बाद है। में अपने बयान से ईसीबी पलट गया था और भारत के खिलाड़ियों ने भी साफ कर दिया था कि अगर मैच का जो सीरीज पर इसका असर पड़ता है, इंग्लैंड को अगर वॉक ओवर मिलता है तो फिर भारतीय टीम मैच खेलेगी, या तो मैच को रद्द माना जाए या फिर भारतीय टीम मैच खेलेगी, क्योंकि भारत के मैच पास के इस वक्त सुनहरा मौका तैयार, है। बिल्कुल तैयार। हाँ, अच्छा, एक और अहम सवाल मैं पूछना चाहूंगा। कोरोना काल चल रहा है, बायो बबल टूट रहा है, और जो जी हमने देखा था कि आईपीएल के पहले सीजन जो पहला सत्र रहा था, एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो इस सीजन का पहला पार्ट था उसमें भी बायो बबल टूटा था, उसके बाद आईपीएल को स्थगित कर दिया गया था। अब दोबारा आईपीएल का दूसरा जो पार्ट है इस सीजन का वो शुरू होने वाला है, लेकिन जी। जिस तरह से ये कोरोना की खबरें सामने आ रही हैं, जिस तरह से बायो बबल टूट रहे हैं, ऐसे में जरूरत है कि आईपीएल के दूसरे पार्ट के दौरान भी जो सावधानियां हैं वो ज्यादा बरतनी पड़ेंगी अभी भी बीसीसीआई को भी, और जो खिलाड़ी हैं उनको भी बायो बबल के दायरे में रहना पड़ेगा। हाँ, इस विषय में बीसीसीआई को सोचना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार भी इसी वजह से जो है आईपीएल में रुकावट आई थी। हम्म और अब जो ये कारण हुआ है, कहीं ना कहीं चूक तो है, हम्म हमारे हमारे अंदर ही कोई चूक हुई है हम्म किसी भी कारण तो। लेकिन अब ऐसा कोई नियम, एक स्ट्रिक्ट नियम बनाना पड़ेगा बीसीसीआई को हम्म कि जो बबल जोन है उससे कुछ भी हो जाए हमें बाहर नहीं जाना। हम्म और अगर उसको सभी खिलाड़ी अगर इसको रूल को फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सभी खिलाड़ियों के लिए, हम्म क्योंकि पूरा कैलेंडर बनाने में बीसीसीआई और प्लेयर को पूरे साल लग जाता है मेहनत करने में। हम्म और एक छोटी सी गलती के कारण मैच रद्द हो जाए या कुछ हो जाए तो ये परेशानी सबके लिए होती है। अच्छा, पहले नीचे जिस तरह की खबरें आ रही थी कि मैनचेस्टर टेस्ट मैच जो है 2 दिनों के बाद भी तो हो सकता था, पहले जी 2 दिन अगर नहीं होता तो 2 दिन बाद इसको शुरू कर सकते थे, बिल्कुल। लेकिन फिर आगे ये शेड्यूल भी तो था ना कि 19 तारीख से आईपीएल शुरू होने हैं। अब आप लगा लीजिए अगर 12 तारीख से शुरू होता तो 5 दिन बाद 17 तारीख तक मैच चलता। 17 तारीख को अगर मैच खत्म होता तो उसके बाद 2 दिन का वक्त केवल सर खिलाड़ियों के पास मिलता आईपीएल के लिए, तो हाँ और जी, उससे भी बड़ी इसमें बात एक यह है ना। ऑप्शन, हाँ इसमें एक ऑप्शन भी तो था, आप 3 दिन का करा सकते हैं, आप इसको 3 डेज करा सकते हैं। लेकिन भाई एक फैसला, वो तो एक हमें फैसला ही तो लेना है। वो तो विकल्प हो गया है ना, फिर 3 दिन तो में फिर अब ये विकल्प भी परिणाम। तो ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल विकल्प ढूंढ रहे हैं, लेकिन पूरा मैच होता तो ज्यादा बेहतर होता। हालांकि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो भी तो सही नहीं था, क्योंकि अब 19 तारीख से आईपीएल है और खुदा ना खास्ता किसी खिलाड़ी की अगर कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती तो फिर तो उस खिलाड़ी को भी आईपीएल में हिस्सा लेने पर उसके संकट के बादल खड़े हो जाते, बिल्कुल क्योंकि संकट आगे उसे आएगा, क्वारंटीन होना पड़ता। बिल्कुल आएगा। तो तो कहीं ना यही है कहीं कि जी। इंग्लैंड अपने उससे पीछे हट गया है। हम्म इंग्लैंड एक स्पोर्ट्समैनशिप दिखानी चाहिए थी इंग्लैंड को कि भाई अगर ये मैच हम ड्रॉ मानते हैं तो हम 2-1 से सीरीज जीत गए हैं। हम्म और इससे कोई डिनाई नहीं कर सकते कि हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा किया और वो बहुत अच्छा खेले, हम्म और इंग्लैंड की धरती पे ही इंग्लैंड को धूल चटाई है उन्होंने। अब जो इंग्लैंड के जो वरिष्ठ खिलाड़ी हैं, पूर्व खिलाड़ी हैं, वो तो इंग्लैंड को ही लताड़ते हुए नजर आ रहे हैं। माइकल वान जी का एक ट्वीट में पढ़ रहा था कि जब साउथ अफ्रीका का दौरा था तो कोरोना कारणों के चलते ही इंग्लैंड की टीम ने साउथ अफ्रीका का दौरा रद्द किया था। सीधे तौर पर माइकल वान ने भी सवाल पूछा है कि जब दौरा रद्द किया था तो साउथ अफ्रीका बोर्ड को भी तो नुकसान हुआ था पैसों का। तो जब ये तो वही बात हो गई ना कि आप दूसरी जब देश आपके यहाँ पर खेलने के लिए आ रहे हैं तो फिर आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। जब जी आपने जी रद्द किया था तो उस वक्त को भी तो देखना चाहिए इंग्लैंड को। हाँ, वही कह रहा हूँ ना, ये अपने किए हुए वादे से पीछे हट रहे हैं। हम्म अगर इंग्लैंड का ही प्लेयर कोई अब क्वारंटाइन से बाहर निकलकर बबल जोन से किसी को कोरोना हो जाता, हम्म अगर हमारे इंडिया के प्लेयर मना करते तब हमें अपनी गलती मानते। हम तो अब भी खेलने के लिए तैयार हैं, हम्म हम तो अब भी तैयार थे खेलने के लिए, हमने तो मना बिल्कुल। नहीं किया। हम्म इंग्लैंड के प्लेयरों ने मना किया क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हम किसी भी कीमत पे जीत नहीं सकते, हम्म सीरीज बराबर भी नहीं कर सकते। हम्म तो इसीलिए उनको पीछे ये सबसे बढ़िया मौका मिल रहा है। और इसमें मैं चाहूंगा कि मेरे जो राय है कि आईसीसी भी इसमें अपना फैसला ले। हम्म इसमें आईसीसी को ही फैसला लेना पड़ेगा बिल्कुल। कि इस सीरीज को 2-1 से इंडिया के नाम करके इस मैटर को यहाँ पे खत्म किया जाए। अभी देखना दिलचस्प होगा कि जो ईसीबी है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, और बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, दोनों मिलकर के किसी नतीजे पर पहुंचते हैं या नहीं, क्योंकि जी अगर ऐसा नहीं होता तो फिर फाइनल कॉल आईसीसी को जरूर लेनी पड़ेगी। एक और अहम सवाल मैं पूछना चाहूंगा, और ये जो सवाल है वो आज के जो मौजूदा क्रिकेट परिदृश्य है उसके हिसाब से बेहद ही अहम सवाल है। स्टीव हार्मिस्टन, इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज, उन्होंने एक मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि ये टेस्ट मैच जिस तरह से रद्द हुआ है ये इस चीज का संकेत दे रहा है कि ये टेस्ट मैचेस के जो टेस्ट क्रिकेट है उसके अंत की शुरुआत है। क्या
आपको लगता है कि जो जो क्रिकेट का नया स्वरूप है, चाहे आईपीएल ले लीजिए, जो खासतौर पर T20 और इंग्लैंड में तो 100 भी खेला जाना लगा है, तो क्या ये कहीं टेस्ट क्रिकेट पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? कहीं टेस्ट क्रिकेट विलुप्त तो नहीं हो जाएगा इसके चक्कर में? नहीं नहीं नहीं, ये वाजिब नहीं है ये सवाल, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जो एक इतिहास रहा है टेस्ट क्रिकेट का, बेशक आज हम शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट में आ गए हैं, बिल्कुल, लेकिन एक टेस्ट क्रिकेट जो है एक इतिहास है उसका अपना। हमारे जितने पुराने सीनियर खिलाड़ी हैं जिन्होंने इतिहास रचा है, सुनील गावस्कर हैं, तेंदुलकर है, बिल्कुल, बेदी जी हैं, आज उनको हम T20 के उससे नहीं जानते हैं। टेस्ट पहले गेम होता था। अब मैं एज ए कोच बता रहा हूँ, जो प्लेयर आज से 20 साल पहले जब पेरेंट्स आते थे कि मेरा बच्चा टेस्ट प्लेयर बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल, ये एक टेस्ट कैप की एक अपनी वैल्यू है। क्योंकि जो कहते हैं ना कि खिलाड़ी की असली पहचान वो रेड बॉल फॉर्मेट में ही पता चलती है कि जी, जी। जो गेंदबाज होता है जब बॉल स्विंग करता है, मूव करता है, टर्निंग विकेट पर बल्लेबाजी करनी पड़ती है, तो फिर वहां पर कहीं ना कहीं पहचान होती है, और असली पहचान जो खिलाड़ी की होती है वो टेस्ट क्रिकेट में ही साफ निकल कर सामने आती है। उसमें आपको सोहन जी पूरा मौका मिलता है प्लेयर को, बॉलर को अपनी क्षमता दिखाने का पूरा मौका है। आप 50 ओवर 100 ओवर 2 दिन 3 दिन लगातार कर सकते हैं। बैट्समैन को पूरा मौका मिलता है। आज शॉर्ट फॉर्मेट में हम क्या है, 20 बॉल है, 17 बॉल है, 30 बॉल है, इसमें आप प्लेयर की जांच नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा कि जब से ये छोटे प्रारूप आई और खासतौर पर जिस तरह से लीग स्टार्ट हुई हैं, अलग अलग देशों में लीग्स होने लग गई हैं, उसका कहीं ना कहीं असर तो पड़ा है टेस्ट क्रिकेट पर। तो वो लीग भी तो वो भी तो शॉर्ट फॉर्मेट हो रही है। तो उसी की वजह से वही मैं समझना हाँ। चाह रहा हूँ ना कि अब जो दर्शक होते हैं वो भी छोटे, उन्हें भी चौके छक्के चाहिए, डिफेंस देखना कोई पसंद नहीं करता है। वही आज की डेट में ग्लैमर दिख रहा है लोगों को। आज देश के लिए कोई नहीं खेलना चाहता। मैं इस चैनल के माध्यम आज देश के लिए कोई नहीं खेलना चाहता। टेस्ट क्रिकेट होती थी देश के लिए खेलना, अपना जज्बा दिखाना, लेकिन आज हम ग्लैमर और पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो ये ठीक बात नहीं है। और अभी जिस तरह से आप क्रिकेट कैलेंडर देखते हैं, किसी भी देश का उठाकर आप ले लीजिए, तो पूरा का पूरा शेड्यूल पूरी तरह से फिट पैक्ड नजर आता है। हर जगह मैचेस का आयोजन हो रहा है, क्योंकि पहले हम देखते थे कि बड़े जो मैचेस होते थे उनके बीच में बहुत अंतराल होता था। यही वजह, इसको भी आप एक वजह मानते हैं कि जो ये मैच रद्द कर दिया गया है, या फिर यूं कहें कि स्थगित कर दिया गया है, बाद में इस मैच के होने की भी संभावना है। अगर इतना पैक्ड शेड्यूल नहीं होता तो फिर कहीं ना कहीं एक मौका बन सकता था ये मैच होता। बिल्कुल मौका बनता। बिल्कुल, इससे मैं अग्री हूँ आपकी बात से कि इससे आपको पूरा मौका मिलता है कि हमारे पे टाइम होता। लेकिन अब शेड्यूल इतना बिजी है, प्लेयर को रेस्ट नहीं मिल पाता है, इसी वजह से इंजरी हो जाती है। आप देखो कि 2 या 3 मैचों के बाद प्लेयर इंजर हो जाता है किसी न किसी कारण से, क्योंकि उनको रेस्ट नहीं मिल पा रहा है। और जिसको रेस्ट दे देते हैं वो प्लेयर बाहर हो जाता है, कि इसको डर रहता है कि मैं अगर बाहर हो गया तो मैं अगली सीरीज में बाहर ना हो जाऊं। और अलग अलग फॉर्मेट के लिए अलग अलग टीमें भी बना दी गई हैं अब तो। जी, अलग अलग फॉर्मेट में टीमें बनाई गई हैं, इसीलिए कि ज्यादा से ज्यादा। लेकिन मैं फिर आपको बोल दूं कि टेस्ट क्रिकेट का इतिहास अपना अपना अलग है। टेस्ट क्रिकेट कभी बंद नहीं हो सकती। अगर आज हमें दुनिया में और प्लेयर अगर निकालने हैं तो टेस्ट क्रिकेट को जीवित रखना पड़ेगा। टेस्ट क्रिकेट के लिए अगर प्लेयर की क्षमता देखनी है, हमने प्लेयर को बनाना है, तो टेस्ट क्रिकेट को जीवित रखना पड़ेगा। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल लूंगा, और जो हमारा मुद्दा है उससे भटकेंगे नहीं, उसी मुद्दे पर वापस लौटूंगा। मैनचेस्टर टेस्ट, क्या आखिर में आपको लगता है कि क्या होना चाहिए अब आखिर में फैसला? क्योंकि बीसीसीआई एक तरफ तो हम ये चाह रहे हैं कि जो ये मैच है वो फिलहाल के लिए अगर नहीं हो रहा है तो फिर इस मैच को रद्द मान लिया जाए, सीरीज भारत को 2-1 से जो है इसमें विजेता घोषित कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ बीसीसीआई ये भी कह रहा है कि 2022 में इस मैच को रिशेड्यूल किया जा सकता है। तो अब किस तरह की संभावनाएं नजर आ रही हैं आपको मैनचेस्टर टेस्ट को लेकर के? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अभी हम ये स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं कि 2022 में, इन केस किसी भी कारणवश अगर ये 4 दिन 5 दिन जैसे कि संभावना होती है इंग्लैंड में तो बारिश होने की, बिल्कुल 3 दिन 4 दिन कंटिन्यू बारिश हो जाती, तब क्या ये मैच ड्रॉ नहीं हो सकता था? तब भी तो ये मैच ड्रॉ होता। लेकिन हम इसमें ये कि अब ईगो का वो बना लिया इंग्लैंड ने अपना सवाल सिर्फ ईगो का नहीं, सवाल सीरीज का भी तो है ना। सीरीज तो सर अब 2-1 से हम जीते हुए हैं। अगर अब सपोज अब 2 दिन 3 दिन बारिश हो जाती, मैं एक कारण है, अगर 2-3 दिन बारिश हो रही होती है और मैच नहीं होता तो भी तो हम सीरीज 2-1 से इंडिया जीतती। पहला मैच ड्रॉ हुआ था तो भी तो ड्रॉ बारिश की वजह से मैच रद्द हुआ था।
तो इसमें इतना बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत ही नहीं थी। भाई दो दो टीम अच्छा खेली है, 2 टेस्ट मैच जीती है, वो उसको विनर घोषित किया जाए, सीरीज उसके नाम की जाए। बिल्कुल। आप अगर अलग कैलेंडर में, नेक्स्ट ईयर कैलेंडर में आप सीरीज दोबारा करा लेना है, कोई एक 3 मैचों की करा लेना, उसमें हिसाब बराबर करा लेना। लेकिन जो आज हम जिस स्टेज पे खड़े हैं, आज हम विनर हैं, तो हम 2-1 से सीरीज जीते हैं। इसमें सवाल नहीं करना चाहिए किसी को भी, और ये देश की लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा अगर इंग्लैंड इसमें कोई भी विरोध करता है। बहुत बहुत शुक्रिया गोल्डी जी, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। थे खेल विशेषज्ञ गोल्डी सहगल जी, जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। इनका साफ तौर पर मानना है कि अभी भारत को सीरीज में विजेता घोषित कर देना चाहिए। हालांकि आखिरी कॉल क्या रहता है वो देखना दिलचस्प होगा। ईसीबी और बीसीसीआई लगातार इस पूरे मामले को लेकर के एक दूसरे से संपर्क कर रहे हैं। खबरें इस तरह की भी सामने आ रही हैं कि फिलहाल के लिए जो 5वां टेस्ट मुकाबला है वो स्थगित कर दिया गया है और ये मुकाबला बाद में रिशेड्यूल किया जा सकता है। कब अगर रिशेड्यूल होगा तो कब होगा, इस सीरीज के जो स्कोर लाइन है क्या उसके सस्पेंस से जल्द पर्दा जो है वो उठ पाएगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।